नमस्कार, आप जुड़े हैं मुद्दे की बात में कृष्ण कौशिक के साथ। आज हम जोड़ेंगे आपको उत्तर प्रदेश की जनपद आगरा के तहसील बाह के गांव चौरंगाहार। ये गांव आगरा जनपद के अंदर अधीन है, उसके अंदर आता है। और यहाँ एक फरियादी अपनी समस्या को लेकर दर-बदर की ठोकर खा रहे हैं। वैसे तो ये कहावत है उत्तर प्रदेश में कि जहाँ जहाँ अवैध निर्माण होते हैं वहाँ पर योगी बाबा का बुलडोजर पहुँचता है और उन सभी ऐसे अवैध कब्जादारियों से कब्जों को हटवाता है। लेकिन ये फरियादी उत्तर प्रदेश से हैं। इनकी पैतृक हवेली वहाँ पर मौजूद है और इन्होंने उस पैतृक हवेली को वैसे तो फरीदाबाद में रहते हैं ये, लेकिन जो एक धरोहर बुजुर्गों की होती है उसको संवारने के लिए, उसको वो सुरक्षित रहे, उसके लिए ये प्रयास कर रहे हैं। लेकिन वहाँ एक समस्या ऐसी इनके सामने आकर खड़ी हो गई कि वो जो हवेली के सामने 32 फुट का रास्ता हुआ करता था, वो पड़ोसी लोगों ने जो दबंग हैं उन्होंने उस पूरे रास्ते पर कब्जा कर लिया है, ये इनका कहना है। इनसे जानेंगे, ये रमेश चंद्र शर्मा जी हैं और इससे पूरी कहानी जानेंगे कि योगी के राज में तो ऐसे अन्याय की उम्मीद नहीं की जा सकती कि इस तरह का अवैध कब्जा हो, सरकारी ज़मीन पर कब्जा हो, रास्ते पे कब्जा हो, वो कब्जा ना हटे। बात करेंगे इनसे। रमेश जी नमस्कार, मुद्दे की बात आपका स्वागत है। क्या समस्या है आपकी? मेरी एक पुश्तैनी हवेली है चौरंगाहार के अंदर, और वो गाँव है। हाँ, चौरंगाहार गांव है, पुश्तैनी हवेली है जो जन्मभूमि है हमारी जी। हम फरीदाबाद में रह रहे हैं जी। हम गए तो वो बंटवारे में 3 हिस्से थे, उसमें वो हिस्सा दोनों हिस्सा हमने ले लिया अपना हिस्सा, तो उसकी कड़ी टूट गई, दीवारें खाली खड़ी हुई हैं। तो आपने उस हवेली के दोनों हिस्से भी खरीदिए, जो आपके उसमें हिस्सेदार थे, आपने वो हवेली खरीद कर एक हवेली को बचाने के लिए आपने पूरी हवेली खरीद लिया? पूरा हवेली खरीद ली, जो पुरखाओं का नाम चलता रहे। इसमें अवैध निर्माण ग्राम पंचायत की जगह में अवैध निर्माण करेंगे, जो आगे पीछे जो हमारा हवेली के आगे कुआं भी था वो भी बंद कर दिया है, दीवार भी बंद कर दी है, सारी जमीन पे कब्जा करे हुए, जो निकलने के लिए तक रास्ता नहीं है वहाँ। यानी कितने फुट का रास्ता हुआ करता था वहाँ? एक लंग 16 फुट का हुआ करता था, दूसरे लंग 32 फुट का रास्ता हुआ करता था, जो वहाँ 2-2, 3-3 फुट के भी रास्ते नहीं है जो निकल जाए। हाँ, ऐसा बंद कर रखा तो है। अपनी समस्या को लेकर कहाँ कहाँ गए अभी तक? मैं मुख्यमंत्री के लिए भी एप्लीकेशन लिखी, SDM के लिए भी लिखी, तहसीलदार के लिए भी लिखी, आगरा DM के लिए भी लिखी और SHO बाह के लिए भी लिखी। कोई सुनने के लिए राजी नहीं है। जो मैं रजिस्ट्री लेके खड़ा था, फिर भी जो कुछ लोग कह रहे थे कि यहाँ सबूत नहीं मिल रहे हैं, सबूत मेरे पास बिल्कुल सामने था, जो लंबाई चौड़ाई सब लिखी हुई थी रास्ताओं की, फिर भी कह रहे थे सबूत नहीं मिल रहे हैं। और उसमें इंक्वायरी की गई और ये बोले SIT बिठाएंगे, SIT नहीं बिठाई गई। SIT के नाम पे चोरी से इंक्वायरी चल रही है अंदर से। अब ये पता नहीं कहीं अवैध, कहीं कह रहे हैं 4-6 की रिपोर्ट बनेगी, हवेली के नक्शे में ही आता है सब। ये वो खुद कह रहे हैं लोग जो इंक्वायरी करने जाओ, हवेली के नक्शे में आता है। एक रजिस्ट्री की गई है जो 32 बाई 28 का घर था, उसको जाने कितना लंबा चौड़ा बना दिया है। जो मंदिर के सामने जो ज़मीन थी उसमें भी 6 फुट 7 फुट आगे अंदर आ गया है, जो उसके वजह से रास्ता ब्लॉक है। अगर हवेली में मैं काम करने की सोच रहा हूँ, आज मैं सबमर्सिबल लगाने की सोच रहा हूँ, उसमें सबमर्सिबल के लिए भी रास्ता नहीं है, ट्रक भी नहीं, जहाँ ट्रक जाते थे वहाँ आज वहाँ एक 3 व्हीलर नहीं जा पाता है और उसको बंद कर रखा है बुरी तरह से। तो एक तरह से जो 32 फुट का रास्ता है उस कब्जे को कब्जेदारियों ने कब्जा कर लिया है। लोग जो आपके पड़ोसी हैं उन्होंने अवैध कब्जा कर लिया सरकारी रास्ते पर, यही आपकी शिकायत है? तो आपने ये CM साहब को भेजी अपनी कंप्लेंट, आपने DM को भेजी, SDM को भेजी, PM को भेजी, वहाँ के विधायक को ही बताया, विधायक को, पर क्या अभी तक कोई इसका निष्कर्ष नहीं निकला है? नहीं, कोई नहीं निकला है। विधायक ने फ़ोन करके मेरे सामने ही कही थी रानीपत छिड़का ने कि बोले इसका समाधान करो, तो वो समाधान करने के लिए राजी नहीं है। जो लेखपाल अकेले गए, जो मेरी एप्लीकेशन पहले की थी और जो बिल्कुल की एप्लीकेशन थी उसके लिए गए हैं, ये मेरी एप्लीकेशन पे कोई इन्हें ध्यान नहीं दिया है और न तहसीलदार प्रवेश ने दिया है ध्यान। मैंने उनसे भी कहा, प्रवेश नाम करके तहसीलदार का है, उनने भी कोई ध्यान नहीं दिया और पेपरों में भी मैंने निकलवाया, अमर उजाला में निकलवाया, DM के आदेश भी हैं कागज़ों के ऊपर, और फिर भी सुनाई नहीं हो रही है हमारी।
और जो नीम जो बीच रास्ते में आते थे उसमें तारों की बंदी लगा के उस रास्ते को ब्लॉक कर रखा है और चबूतरे आगे बढ़ा रखे जो वहाँ रास्ता निकलने के लिए है ही नहीं बिल्कुल अब। जी हाँ, दर्शकों, आप सुन रहे हो, ये रमेश चंद हैं और इनकी पुश्तैनी हवेली है, गांव चौरंगाहार है, तहसील बहा, जिला आगरा। इन्होंने अपनी शिकायत को लेकर, ये अगर प्रशासन की बात करूं, डीएम से लेकर सीएम, सीएम से लेकर पीएम तक शिकायत की। इनको भरोसा भी दिया प्रशासन ने कि उन्होंने बाकायदा इसकी कमेटी गठित कर दी है, उस कमेटी इसकी जांच करेगी, लेकिन वो कमेटी महज कागजी साबित हो रही है। जहां एक और देश में मोदी की गारंटी की बात होती है, यूपी में योगी की गारंटी की बात होती है, वहाँ एक आम नागरिक यही सोचता है कि उनके वहाँ योगी जैसा मुख्यमंत्री है, जहाँ पर अगर कोई नाजायज़ काम होता है तो वो ज़रूर उन लोगों को न्याय मिलेगा जो लोग इस तरह के कृत्यों में शामिल रहते हैं। सरकारी ज़मीन पर कब्जा, इनका बताने की बात है कि सरकारी रास्ते पर लोगों ने कब्जा कर लिया है। इनका यही कहना है कि जहाँ से कभी ट्रक निकला करते थे, आज वहाँ से 3 व्हीलर नहीं निकल सकता। इनकी पुश्तैनी हवेली है और पुश्तैनी हवेली जर्जर हालत हुई पड़ी है। ये क्योंकि आदमी अपनी जन्मभूमि से जुड़ा होता है, रिटायरमेंट के बाद सोचा इन्होंने कि वे गांव में जाकर रहेंगे, उस हवेली को संवारेंगे, लेकिन वहां जाकर देखा कि पूरे रास्ते पर कब्जा है। बहरहाल मुद्दे की बात यही है कि जहां योगी की बात आती है तो वहां लोग कहते हैं कि योगी है तो वहां मुमकिन है, और वहां उन्होंने चाहे जितने भी सरकारी कब्जे हैं वो बुलडोजर भेज कर को तुड़वाते हैं। उम्मीद करते हैं रमेश चंद की आवाज़ हमारे चैनल के माध्यम तक योगी जी तक पहुंचेगी और रमेश चंद जी को न्याय मिलेगा, और एक सरकारी रास्ते पर वहाँ के दबंगों ने कब्जा कर लिया है वो कब्जा मुक्त होगा, ताकि वहाँ से आम जनमानस निकल सके। और इनकी पुश्तैनी हवेली, क्योंकि रास्ता होता है तो रास्ते से उस पुश्तैनी हवेली की शान है, और अब कहीं ना कहीं बुजुर्गों की धरोहर है, वो ये उसके बचा पाएंगे। आप जुड़े हुए थे मुद्दे की बात में कृष्ण कौशिक के साथ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।